साथियों, ठीक इसी तरीके से राजनीति में हम कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं, अपने नेता के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने विचारों के लिए। और जो उम्मीदवारी मिलनी है, जो नुमाइंदगी मिलने वाली है, वो तो सीमित है। ख़ास तौर पे भाजपा जैसी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साथियों नमस्कार। चुनाव की भागदौड़ में आप लोगों से पिछले कुछ दिनों से संवाद नहीं कर पाया। साथियों, जब फैक्ट्रियों के वर्कर लोग नाराज़ होते हैं तो वो हड़ताल करते हैं। इसी तरह बादल लोग नाराज़ हो गए, वर्षा करने वाले बादल, और उन्होंने तय कर लिया कि अभी आने वाले 10 साल तक वो बारिश नहीं करेंगे। ये सुनते ही क्षेत्र के जितने भी किसान थे उन्होंने अपने जितने औजार थे उसको एक तरफ रख दिया कि अभी 10 साल तक तो किसानी खेती करनी ही नहीं है। लेकिन इन किसानों में से कुछ किसान उन्होंने निरंतर अपना किसानी का कार्य चालू रखा। बादल लोगों को आश्चर्य हुआ कि हमारे इतना कहने के बावजूद ये लोग क्यों काम कर रहे हैं, जबकि वर्षा होने वाली नहीं है। धीरे धीरे किसानी करने वालों की संख्या कम होती गई और कुछ गिने चुने ही लोग बचे जो वर्षा न होने का जानते हुए भी बादलों के हड़ताल करने के बावजूद खेती का काम निरंतर रूप से कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। ये सोचकर एक बादल एक दिन के पास पहुंचा कि जब आप जान रहे हैं कि वर्षा नहीं होने वाली है तो फिर आप ज़मीन क्यों कस रहे हैं। किसान ने विनम्रता से जवाब दिया कि आप लोग तो 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो हो सकता है 10 साल बाद मैं किसानी भूल जाऊं और किस तरीके से किसानी की जाती है वो मेरे पास समझ ही नहीं रह जाए। इसीलिए मैं अपना कर्म नित्य रूप से कर रहा हूं। जब वर्षा होगी तब होगी। ये सुनकर बादल को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बादल लोग भी वर्षा करना भूल जाएं, वो अपनी उस कला को भूल जाएं जिस तरीके से वो वाष्पीकरण से पानी समुद्र से उठाकर बादल के रूप में लेके आके किसानों के लिए वर्षा करते हैं। यह सुनकर उस बादलों ने तय किया कि नहीं, हम वर्षा करेंगे, और किसान भी खुश हो गए और बाकी जनता भी खुश हो गई। साथियों, ठीक इसी तरीके से राजनीति में हम कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं, अपने नेता के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने विचारों के लिए। और जो उम्मीदवारी मिलनी है, जो नुमाइंदगी मिलने वाली है, वो तो सीमित है। ख़ास तौर पे भाजपा जैसी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर वार्ड में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में उनके पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है और उसमें एक से एक नेता हैं जो विधायक, सांसद या पार्षद, नगर सेवक बनने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं, समर्थ हैं, और वो पार्टी की से निष्ठा भी रखते हैं और जन सेवा की भावना से सराबोर हैं। लेकिन जहाँ पे एक आदमी का नियुक्ति करना है, वहाँ पे अगर आपके पास 10, 15, 20 भी अगर पर्याय हों तो चुनाव तो आपको एक ही करना है। तो एक को मौका मिलेगा और बाकी बचे हुए को नाराज़गी होगी। ऐसे समय पे संयम से, धैर्य से, अपने विचारों के साथ बंधा रहना ही ठीक रहता है। कुछ लोग अपने संयम खो देते हैं। कभी कभी बहुत ही योग्य व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है और वो नाराज़ हो जाता है। कुछ लोग तो पार्टी ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग काम करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। साथियों, ये परीक्षा की घड़ी होती है। जिन विचारों के लिए आप लोगों ने 8, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक समर्पित रह के आपने सेवा दी है, और आज ऐसे मौके पर अगर आपको एक झटका लगता है तो आप उससे विचलित होकर आप ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं कि आपकी
सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। आपने जो पद प्रतिष्ठा पाई हुई है पार्टी में वो भी खो देते हैं। नई जगह पे जाएंगे, हो सकता है क्षण भर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक चुनाव चल रहा है, आपको वो सम्मान मिले, वो आपका आप केंद्र में रहें, आप चर्चा में रहें। लेकिन जैसे ही चुनाव का ये माहौल ख़त्म होगा, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब आप लोग देखेंगे कि आपने क्या खोया है और आपने क्या पाया है। साथियों, मेरा केवल यही एक नम्र निवेदन हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से है कि जो भी निर्णय हुआ, जिसको भी मौका मिला, वो उसके लिए, आज के लिए वो हमारी तरफ से राजा है या दूल्हा है। अब इस कार्यक्रम में हमको जी जान से जुड़ जाना है और देशभक्त, राष्ट्रहित के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी और महायुति के उम्मीदवारों के लिए निरंतर कार्य कर अधिक से अधिक मतों से उनको जिताना है। कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया उन किसानों की तरह। तो साथियों, 2, 5, 10 साल में जो भी आपने जनाधार, जनसंपर्क और अपना कला विकसित की है अपने आप में, अगर आप इस कार्य से, क्षेत्र से, फील्ड से हट जाएंगे तो ज़रूर, ये जनता सब जानती है, लेकिन जनता बहुत भुलक्कड़ भी होती है। आपने किए हुए कार्यों को अगर थोड़ा सा भी अगर आपने उसमें विराम लिया या उसमें से हट गए तो भूलने में भी उनको समय नहीं लगेगा। और ऐसे समर्पित कार्य करने वालों की भी कतार लगी हुई है जो आपकी रिक्त की हुई जगह को भरने के लिए तत्पर हैं। साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने विचारों से जुड़े हुए पार्टी, देश हित से जुड़ी हुई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महायुति के पार्टियों से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन है कि भले ही आप लोग मायूस हुए हैं या आपको मौका नहीं मिला है, लेकिन आप लोग अपनी सेवाएं उसी तरीके से, अपना जनसंपर्क बनाए रखें, अपने कार्यों की निरंतरता कायम रखें। एक न एक दिन पार्टी जरूर संज्ञान लेगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जिस तरीके से चुना गया, एक 45 साल के युवा को राष्ट्र का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी दिया गया, तो साथियों, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। ये कोई नया काम नहीं है। हर बार पार्टी के श्रेष्ठ नेता और पार्टी ने चौंकाया है। उनकी निरंतर नज़र रहती है कब किसको कहाँ कब मौका मिल जाए। ज़रूरी नहीं है सब लोग इसमें उतने ही भाग्यशाली हों, लेकिन फिर भी अपना मेहनत का क्रम निरंतर कायम रखें। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में पार्टी आपको न्याय जरूर देगी। साथियों, अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।